नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कंप्यूटर चैनल में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। चलिए हम लोग मार्कशीट बनाना देखेंगे। एक प्रोफेशनल मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर मार्कशीट बना हुआ है जिसमें आपको रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश जो आपका है, जिसमें कौन किस सब्जेक्ट में कौन सा मार्क पाए हुए हैं यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर परसेंटेज भी देखिए हमने लगाए हुए हैं कि कितना परसेंटेज है। पूरा हमने ग्रेड भी निकाला हुआ है कि परसेंटेज के आधार पर ग्रेड कितना आया हुआ है। यहाँ पर पास और फेल का भी, अगर फेल है तो फेल दिखाई देगा, अगर पास है तो पास। यहाँ पर डिवीजन भी हमने निकाल कर रखा हुआ है, अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर सेकेंड है तो सेकेंड डिवीजन। इस तरह क्या करेंगे हमने डिवीजन। अब हम लोग इसके बाद ग्रेड भी निकालना बता देंगे आपको। ग्रेड तो निकला ही है, हम रैंक निकालना भी बता देंगे, ठीक है ना। चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। इस तरह का प्रोफेशनल मार्कशीट बनाने के लिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग रोल नंबर। यहाँ पर रोल नंबर लिख दिए हम लोग और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट नेम यहाँ लिख लीजिए। यहाँ पर आप लीजिए क्लास, यहाँ पर आप लिख लीजिए स्टूडेंट। अगर फादर नेम से लिखना है तो आप फादर्स नेम लिख लीजिए, फादर्स नेम। और यहाँ पे क्या लिखना है, अगर आपको लिखना है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ सब्जेक्ट में हम लोग देखिए, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे हिंदी, यहाँ इंग्लिश, यहाँ पर मैथ्स, यहाँ पर आर्ट अगर लिखना है तो आर्ट लीजिए, नहीं तो अगर आप लिखना है साइंस लीजिए, SCINC साइंस। यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग कंप्यूटर, यहाँ पे लिख रहे हैं सोशल साइंस। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपको हो गया 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे टोटल मार्क कितना पाया हुआ है। यहाँ पर OBT मार्क, ऑब्टेन मार्क कितना ऑब्टेन मार्क है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। परसेंटेज यहाँ पर पास एंड फेल। और यहाँ पर मुझे निकालना है ग्रेड, और यहाँ पर डिवीजन निकालेंगे, DIVIS जो है ना, यहाँ पर डिवीजन निकाल लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर निकाल देंगे रैंक। अगर आपको रैंक निकालना है तो रैंक निकालना भी हम बता देंगे कैसे रैंक निकालना, ठीक है ना। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, डाटा हम लोग फिट करेंगे। रोल नंबर हमने दिए 101 रोल नंबर, इस तरह हम खींच देंगे, जितना लोग को बनाना उतना लोग हम लोग लिखा लिए। और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दिए हम लोग राजकुमार, सुरेश, यहाँ पर मोहन, यहाँ पे लिख देंगे राजकुमार हो गया। यहाँ पर अजय, यहाँ पर विजय, मोहित, सुधा, और यहाँ लिख देंगे अभय। जिसका भी नाम लिखना है। यहाँ पर क्लास लिख दीजिए आप लोग, सब लोग दिया 9th क्लास या 10th का, चलिए हम 10th क्लास लिख रहे हैं, 10th क्लास। और यहाँ से करेंगे ड्रैग करके यहाँ पर Ctrl D कर दीजिएगा डाउन, जिससे क्या हो जाएगा, पूरे में क्या हो जाएगा, क्लास 10th आपका भर गया। फादर्स नेम में क्या करेंगे, उनके फादर्स का नाम लिखेंगे। जैसे हम लिख दिए सुधीर, अमन, राज, पंकज, मोहित, मोहर लिख दिए, चलिए मोहर लिख रहे हैं, मोहर, मोहित, अमन, हाँ अमन ही रख दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए राजू, यहाँ पे लिख दीजिए राकेश, ठीक है, कोई भी नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, मुझे हिंदी में कितना नंबर पाया, इंग्लिश में कितना, मैथ में कितना, साइंस में, कंप्यूटर में कितना नंबर पाए हुए हैं, फिर सोशल साइंस में कितना नंबर है, टोटल मार्क में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लीजिए, जहाँ तक आपका भरना, उस तरह तो मैनुअली भरेंगे आप। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मैनुअली ना भर के हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, RAND, रैंड बिटवीन,
क्या फॉर्मूला है, रैंड बिटवीन, और यहाँ पर कम से कम नंबर किसी का भी हो तो 33 नंबर कम से कम हो और अधिक से अधिक कितना हो 100 नंबर हो, ठीक है ना। हमने क्या लगाया, कम से कम 33 नंबर और अधिक से अधिक क्या है 100 नंबर। अब उसके बाद करेंगे कंट्रोल साथ में इंटर बटन दबा देंगे तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, डाटा आपका फिल हो गया। पुनः क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहाँ पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर वैल्यू पर क्लिक करके क्या करेंगे हम ओके कर देंगे। अब बगल में क्लिक करके कंट्रोल डी करिएगा, डी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह देखेंगे डाटा आपका क्या हो गया, फिल हो गया। पुनः जाएंगे टोटल मार्क में, हम इक्वल कर, यहाँ टोटल मार्क कितना आपका है, टोटल मार्क मतलब होता है कितना पूर्णांक का है, तो आप देखेंगे 100 200 300 4 5 600 का पूर्णांक है, तो यहाँ पर 600 कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करके कंट्रोल डी कर देंगे, ये था आपका 600 का पूर्णांक। आप 10 मार्क मैंने क्या होता है, टोटल कितना पाया हुआ है, वो कितना मार्क पाए हुए हैं लोग इन पूरे सब्जेक्ट में मिला के, उसके लिए आपको सम फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देना है पेज को, और यहाँ पे क्या करेंगे सम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल करके सम, और क्या करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके और इंटर बटन दबा देंगे तो टोटल उसने 6 सब्जेक्ट मिलाकर 373 नंबर पाया हुआ है 600 में, ठीक है। अब पुनः क्या करेंगे, इसको हम लोग ड्रैग कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लीजिएगा तो कितना नंबर पाया हुआ टोटल वो निकाल कर आ गया। तो सम का फॉर्मूला लोग जानते ही हैं कि सम कैसे लगाया था, ठीक है ना। अब आपको परसेंटेज निकालना है कि वह 600 में 373 नंबर पाया हुआ है तो कितना परसेंट उसका हुआ है, उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल कर देंगे और आपको यहाँ सबसे पहले आप 10 मार्क चुनना है बटे टोटल मार्क और उसके बाद इंटर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ पे इक्वल किए आप 10 मार्क बटे टोटल मार्क, हम करेंगे इंटर दबा देंगे तो इतना आपका आ गया। पुनः क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जाकर परसेंटेज पर क्लिक कर लेंगे तो देखेंगे इसका 62% क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये अगर 600 में 373 नंबर पाया हुआ है तो 62% उससे क्या है बन रहा है। पुनः उसको ड्रैग कर लेंगे, देखेंगे सबका कितना परसेंटेज है, यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज निकल कर आ गया। पुनः क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पास और फेल लगाएंगे, इक्वल करके हम लगा देंगे कंडीशन लगाएंगे इफ्स का, इफ है, इफ माने यदि इसका मान परसेंटेज में है, यदि इसका परसेंटेज का मान क्या है इक्वल, देखिए सबसे पहले क्या किए हम लोग लगाए हैं इफ माने यदि, देखिए इफ यदि इसका मान छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर या छोटा है बराबर है 33 से, ठीक है ना। यदि वह 33 से छोटा है, ठीक है, तो यदि 33 से बड़ा होता है क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, पास, अन्यथा क्या हो जाएगा वो फेल। 33 से बड़ा है तो पास आएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा वो फेल। यहाँ पे करेंगे कोष्टक हम लोग बंद करके इंटर बटन दबा देंगे, ये देखिए थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यदि वो 33 से छोटा है, यहाँ पर हमको छोटा सिंबल लगाना है, 33 से छोटा है तो क्या होगा वो आपका पास, 33 छोटा है तो फेल आएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा पास। तो यहाँ पर फेल देंगे हम लोग, फेल, और यहाँ पर पास कर दिए पास। तो हम यहाँ पर पेपर पास, यहाँ पर फेल, अब की गड़बड़ हुआ है, यहाँ पर फेल, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो आएगा नहीं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इंटर मार दिए तो ये हो गया पास। हमने लगाया फार्मूला, देखिए ध्यान शुरुआत में क्या लगा रहे हैं, हमने लगाया इक्वल करके इफ माने यदि इसका मान छोटा है 33 से तो क्या आएगा, फेल आएगा। यदि 33 छोटा तो फेल आएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा वो क्वेश्चन पुनः लिखेंगे पास, अन्यथा वो पास हो जाएगा। इंटर बटन दबा देंगे, देखिए गड़बड़ है, यहाँ पर पास रहेगा और यहाँ पर फेल लगा देंगे, हाँ यहाँ तो 33 से छोटा है तो फेल, अन्यथा क्या हो जाएगा वो पास। इंटर बटन दबा देंगे तो ये सब क्या है आपका पास है, इंटर बटन यहाँ खींच देंगे सब क्या है पास पास है, ठीक है ना। अब ग्रेड निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे और पुनः लिखेंगे इफ माने यदि, ठीक है ना, यदि इसका मान, देखिए हम बार बार इफ लगाने से अच्छा है कि इफ्स का फॉर्मूला लगा देंगे, इफ्स मैंने आपको होता है एक बार लगाना रहता है। इफ्स लगाने के बाद हम करेंगे यहाँ सबसे पहले लिखेंगे यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है,
90% से। यदि इसका मान बड़ा या बराबर है 90%, जैसे परसेंट का सिंबल लगा देंगे तो क्या हो जाए, तो आपका ए प्लस ग्रेड आए, क्या आ जाए, ए प्लस ग्रेड आ जाए। पुनः कामा कर लेंगे और पुनः लिखेंगे यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है 80 से, 80% से, तो कामा, तो इन्होंने कामा हम क्या लिख देंगे, तो वो क्या हो जाए, ए ग्रेड आए। फिर कामा लगा दिए और पुनः लिख दिए यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है 70 से, तो क्या है, 70% लगा लीजिएगा, तो कामा, तो क्या आ जाए, तो वहां पर आ जाए बी ग्रेड है, बी ग्रेड आ जाए, ठीक है ना। अब पुनः लगा देंगे यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है 65 से, 65 से, 65 से, तो क्या हो जाए आपका, चलिए 65 से, 65% से, तो ये आ जाए आपका सी ग्रेड, ठीक है ना। कामा लगा दिए और लिख दिए यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है 33 से, 33% से, तो क्या आ जाए, तब ये आ जाए आपका, इन्होंने काम ले देंगे डी ग्रेड, ठीक है ना, ग्रेड। और पूरा फिर और कंडीशन लगाएंगे यदि इसका मान 33% से छोटा है, यदि इसका मान 33% छोटा है, 33% से छोटा है, तो क्या हो जाए, तो ग्रेड कुछ भी ना दिखाई दे, कम लगा के तो उसको फेल दिखाई दे, यप दिखाई दे, मतलब क्या है, वो फेल है। कुछ स्टेप बंद करके हम इंटर मार देंगे तो देखेंगे ये क्या आपका डी ग्रेड है, ठीक है ना, क्योंकि हमने 65 से ऊपर का लिया हुआ है, ये 65 से क्या है, नीचे है, ठीक है ना। जैसे आप ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर सबका ए बी सी डी ग्रेड से आ गया। अगर किसी को फेल करना है तो अब यहाँ से मार्किंग हम लोग कम कर रहे हैं, चलिए हम लोग मार्क कर दिख रहे हैं क्या दिखा रहे हैं। हम गए यहाँ पर 20 नंबर, यहाँ पर 15, यहाँ पर 18, यहाँ पर 22, यहाँ पर देखिए 20 है। देखिए इसका मान क्या हो गया, फेल, यहाँ पर दिखा दिया फेल ना। इस तरह क्या करेंगे हम लोग, ग्रेड निकालेंगे। अगर किसी का भी मान क्या है, अगर 33% से नीचे है, इस परसेंटेज में किसी का भी मान 33% से नीचे है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ दिखाई देगा, मतलब वो फेल है, ठीक है ना। इस तरह क्या करते हैं हम लोग, ग्रेड लगाते हैं। सेम वही कंडीशन हम लोग डिवीजन में भी लगा देंगे। डिवीजन में क्या करेंगे हम, देखिए फॉर्मूला कैसे लगाए थे, देखिए फॉर्मूला है इफ मनी यदि, इफ मनी यदि, यदि इसका मान 90 से क्या है, 90 से बड़ा है या बराबर है, तो ए प्लस ग्रेड आएगा। अब पुनः लिखेंगे यदि इसका मान आपका 80% से बड़ा है या बराबर है, तो ए ग्रेड आएगा। पुनः लिखेंगे यदि इसका मान इक्वल है या बराबर, बड़ा है या बराबर है 70% से, तो बी ग्रेड आएगा। पुनः यदि इसका मान बराबर है या बड़ा या बराबर 65%, तो सी ग्रेड आएगा। पुनः वही लगाएं यदि इसका मान बड़ा या बराबर है 33% से, डी ग्रेड। और पुनः लिखिए यदि इसका मान बड़ा या बराबर है 33% से छोटा है, 33% इसका मान छोटा है, तो क्या हो जाएगा, यफ दिखेगा, मतलब फेल दिखाई देगा, ठीक है ना। एक कंडीशन यदि आप समझ गए यहाँ से यहाँ तक, यदि आप यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन समझ गए तो पूरे कंडीशन क्या हो जाएंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस तरह देखेंगे हमने यहाँ पर ग्रेड निकाल दिए कि कौन फेल है और कौन सा क्या है पास किस ग्रेड से है। डिवीजन भी सेम निकाल लेंगे, इप्स, इप्स मैंने यदि इसका मान डिवीजन में सिर्फ, हाँ चलिए इप्स ही, इप्स लगा देंगे यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है, यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है 65% से, क्योंकि 65% फर्स्ट डिवीजन आता है, तो फर्स्ट आए, तो फर्स्ट डिवीजन आए, तो फर्स्ट डिवीजन आया, ठीक है ना। और यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है 55 से, 50 या 55 के बीच में रहेगा, तो क्या आ जाए, परसेंटेज आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना, बिना परसेंटेज लगाए आपको नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 50% ले दीजिएगा, तो क्या आ जाए आपका सेकेंड डिवीजन, सेकेंड आ जाए। अब पुनः यदि इसका मान, ठीक है, यदि इसका मान बड़ा है या बराबर है 33% से, तो क्या आ जाए आपका डी ग्रेड आ जाए, मतलब आपका
थर्ड डिवीजन आ जाए, थर्ड डिवीजन, ठीक है ना। और एक कंडीशन हम लगाएंगे, यदि इसका मान 33% से छोटा है तो क्या दिखाई देगा, कोई ग्रेड नहीं आएगा, सीधे फेल दिखाई देगा, ठीक है ना, फेल। कोष्टक हम लोग बंद कर देंगे और हम लोग इंटर मार्क दबा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड डिवीजन आया, क्योंकि इसका मान क्या है 65 से नीचे है, तो सेकेंड डिवीजन है। और ये जैसे आप खींच देंगे पकड़ कर तो देखेंगे आपका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड डिवीजन है, सेकंड ये आपका फेल है, क्योंकि ये क्या है यहाँ भी फेल था, यहाँ भी फेल है। और यहाँ पर देखेंगे इसका हम लोग कंडीशन लगाए थे, यहाँ पर पास पास लिखा गया था, तो यहाँ पे देखिए फेल है, यहाँ भी फेल, ठीक है ना। तीसरा क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर फेल, और इसमें गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पर फेल लिखना चाहिए। अच्छा यहाँ परसेंटेज नहीं लगा हुआ है, सिंपल गड़बड़ क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेल 30 से नीचे है, और यहाँ पर पास, अब सीट की ओर आएगा पास, ठीक है ना। अब आप खींचेंगे यहाँ पर, देखिए परसेंटेज छोड़ेंगे जुड़न तक, देखिए यहाँ पर फेल हो गया ना, परसेंटेज छोड़ते ही जुड़न क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, परसेंटेज मत छोड़िएगा, ठीक है ना। अब हमको रैंक निकालना है, रैंक निकालने के लिए सेम हम इक्वल कर देंगे और रैंक का फॉर्मूला लगा दें, रैंक, अरे यानी कि रैंक, यहाँ पर रैंक फार्मूला, रैंक फार्मूला निकालने को सबसे पहले क्या करेंगे, किसके आधार पर निकालेंगे, हम बता देंगे, इस पहले सबसे पहले पहले को सिलेक्ट करेंगे जितना पाए हुए रैंक है, कामा इन सभी में, दूसरे क्या करेंगे, इन सभी में कितना रैंक आपका मिला, क्या हम लोग लगाए हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इक्वल कर देंगे और लिखेंगे रैंक, रैंक में क्या होता है कि आप कितना रैंक पाए हुए हैं, मतलब ये 62 आपका है, 62वें नंबर पर है, मतलब 62 आपका परसेंटेज है, और इन सभी में 62% कम रैंक पर आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब कोष्टक बंद करके करेंगे हम लोग, इंटर बटन दबा देंगे, तो ये 7वें रैंक पर है। अब इस तरह क्या करेंगे, पर खींच देंगे तो देखेंगे 7वें 6वें दूसरे तीसरे पहले नंबर पर क्या हो रहा है, इस तरह निकल कर आ गया, ठीक है ना। इस तरह क्या करेंगे हम लोग, रैंक भी निकाल सकते हैं। बस इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, कलर भर रहा है। हाँ बोले तो हैं, तो इस तरह देखेंगे हमने मार्कशीट में टोटल का किया हमने, बना दिए। और यहाँ पर स्कूल का अगर नाम लिखना है तो लिख सकते हैं, किस स्कूल का है, लिख देंगे प्रोफेशनल मार्कशीट, प्रोफेशनल मार्कशीट, यहाँ पर क्लिक करके F7 दबा दिए। अगर प्रोफेशनल गड़बड़ है तो हम चेंज कर रहे हैं, है ना। देखेंगे यहाँ पर लिख दिया प्रोफेशनल मार्कशीट, इसको बड़ा कर लिए हम लोग, और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके इसका कलर दे देंगे हरा कलर, और यहाँ पर करेंगे हम लोग, यहाँ इसको वाइट कलर कर दिए, और इसकी जो अब फॉन्ट कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे हम लोग, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। तीसरा देखेंगे हमने टोटल एक मार्कशीट बना लिए, अगर कलर चेंज करना तो यहाँ कलर चेंज कर लेंगे, इसका कलर थोड़ा रेड दे देंगे हम लोग, और पहले इसको सबको बोल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। आप इसको सिलेक्ट करके Ctrl+V बोल्ड, ठीक है ना, और यहाँ से करेंगे इसका भी कलर चेंज कर लीजिए, इसका भी कलर हम लोग चेंज कर लिए, अच्छा सा कलर दे दीजिए, ठीक है ना। और क्लास का भी कलर आप डाल दीजिए कोई अच्छा सा, तो देखिए हमने क्लास का कलर भी दे दिया, यहाँ पर ये कलर दे दिए, वाइट कलर इसको दे देंगे, ठीक है। ये इसका भी कलर हम दे देंगे, तो इस तरह कलर देकर आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग करेंगे, जो आपका रैंक है इन सभी कलर करेंगे हम लोग, थोड़ा हरा कर लेंगे, हल्का हरा, तो
आप हरा कलर एक कर लीजिए, ठीक है ना। तो हरा नहीं तो आपको यहाँ से क्लिक करके हरा कलर नॉर्मल ले लीजिएगा, ठीक है ना। नॉर्मल यहाँ से ओके कर दीजिएगा, तो देखेंगे सब हरा हो गया है। आपको वाइट कलर कर लीजिए, वाइट कलर कर लीजिए, थोड़ा सा और अच्छे हो जाएंगे, है ना। और इस तरह क्या कर देंगे, इसका भी कलर मतलब वाटर मार्क का भी कलर कर दिए, इसको भी रेड कलर कर देंगे हम लोग, ठीक है। और लाइन कलर इसका भी मतलब जो कलर डाल देंगे। और अब 10 मार्क आप लोग का कीजिएगा, इसका कलर आप दे दीजिएगा नीला कलर, ये नीला कलर, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पास फेल में एक ग्रेड को सिलेक्ट कर लिए, और इसको क्या करेंगे, कोई अच्छा सा कलर हम लोग दे देंगे यहाँ से, ठीक है ना। और इन सभी कलर करेंगे हम लोग येलो कलर कर दिए, ठीक है ना। तीसरा देखेंगे हमने एक बेहतरीन का हो गया आपका मार्कशीट बन गया, ठीक है ना, जिसमें आप देखेंगे कौन कितना नंबर पाया हुआ है और किस बेस पर क्या हुआ, कितना परसेंट उसका बना हुआ है। तो वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।